कल तुमको स्मरण होगा न्यासादेश में हमने ये तुमको कही थी कि आज्ञादि सिद्ध है वही तो धर्म है। श्रुति और स्मृति ये दोनों आज्ञा, और उन आज्ञा से जो सिद्ध है वही धर्म है। यदि शरणागति में भी धर्म त्याग की आज्ञा आपने करी तो वो जो है वो आज्ञा जो करी वो जो है वो धर्म ही है। जब दैन्य आवे कि मेरे पास कछु नहीं, तू ही है एकमात्र, ये जब आवे तभी शरणागति आवे, या के बिना कभी भी शरणागति नहीं आवे। वह वक्त कोई भी जब नहीं बचाने आतो हो, वह वक्त वही आवे जो श्री हरि है, अन्य कोई नहीं आवे। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिन्नाभिमाना नैते दोपससुपुः निखिलात्मकत्वात् तत्र अखिलामरमय श्री हरिराविराज। तब वहां श्री हरि ही आविर्भूत हो है, वह शरणागत की रक्षा की। ये जो है वो, क्योंकि वो ही है, पर वाके लिए पहले वाकु भी जब यूं हो जाए, क्योंकि वो जब जा बखत माने ये कही कि जो है वो नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, यूं करके माने जो है वो तम वीक्ष्य पीड़ित नहीं, पहले वो दिविजय संस्तुवद्भि छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्य माना चक्रायुधो व्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोन्तस्य रस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं सौपात्य चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, यो करके जा बखत वो शरणागत भरो, वही बखत वाकी रखा। अतएव जब बखत वाकू और कोई नहीं दिखो, अब वही दिखे और कोई नहीं आने वाला है, तब फिर जो है वो आप ही साक्षात पधारे और आप नहीं आते। ये स्पष्ट भागवत अपन को बतावे, परंतु वो पहले बुद्धि होनी चाहिए। अन्य में उद्धारकत्व की बुद्धि न रहे। जब अन्य में सु उद्धारकत्व बुद्धि हटे, तभी जाके जो है वो श्री कृष्ण में उद्धारकत्व बुद्धि सुदृढ़ हो, और वो सुदृढ़ होने पे अन्याश्रय को त्याग स्वाभाविक बने। लक्ष्मण वह माम एकम शरणम व्रज, ये भगवत गीता के वचन को अक्षरशः पालन, यही तो नाम है अन्याश्रय त्याग। समझे कि ये आज तुम डेफिनेशन एक नया समझो। कोई पूछे तुमको कि अन्याश्रय त्याग माने क्या है, भाई अन्याश्रय के तुम लोग विरोधी काय को हो, तो आपको इतना ही पूछनो कि तू गीता माने है कि नहीं माने। इतना एक क्वेश्चन करो कि तू गीता माने है कि नहीं माने। तू यदि गीता मानते हो तो वहां ठिकाने माम एकम शरणम व्रज कहो कि तू 17 ठिकाने भटक ये कहो। तो माम एकम शरणम व्रज या श्लोक के अर्थ को वास्तव में सत्य ठाकुर जी को भी ठगे बिना जो पालन, वाको नाम है अन्याश्रय त्याग। समझे? भगवान को ठगे बिना पालन, लक्ष्य में आई कि नहीं, वाको नाम है अन्याश्रय त्याग। ये अन्याश्रय त्याग को जो है वो एक नई व्याख्या, नया डेफिनेशन है। यासु जो है वो अन्याश्रयो न कर्तव्या, अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। लक्ष्य में आई नहीं, ये बात ध्यान में दीजिए। और अन्याश्रय प्रवर्तक संगोपि न कर्तव्या, ये भी जो है वो ध्यान दीजिए। तो जब सर्वम के ऊपर सु जो है वो आश्रयत्व बुद्धि, उद्धारकत्व बुद्धि हटे, यही सु बुद्धिमान आदरन तस्मिन छले साध्य।
त्यक्त्वा मार्गे ध्रुव फले भक्ति मार्गे, हमने कल भी कही थी कि प्रपत्ति मार्गे, यही जो है वो या ठिकाने श्रीमद आचार्य चरण को आशय है, और वही आशय या ठिकाने भी जो है वो दिखाए जा रहे हैं कि भाई ये करना ही चाहिए। जब तक ये नहीं हो, उनके ऊपर उद्धारकत्व बुद्धि हो, तो वो भी एक ज्ञात पौन्यासी। और यही के लिए कही कि कर्म जड़ आसुर अन्य उपास, वाकु जो है वो भजन धर्म थी ही, तो जो है वो कर्म जड़ को भी जो है वो वही कोटि में रखे। कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी ही, क्योंकि वो सब जो है वो भजन धर्म सुहीन रहे, उनकी भजन में प्रवृत्ति नहीं होने में उनकी कर्म जड़ता रहे। रात दिन उनको बस वही जो है वो हो हा बस वही सुनना जो है वो पसंद पड़े। अब फिर जो है वो इष्ट हो तो ठीक, नहीं तो क्या कहना, फिर तो वाको कछु वर्णन नहीं करवे लायक नहीं अब वाको क्या कहें ज्यादा, तो फिर नहीं, ये फिर भी हमको इतनी बात तुम्हारी जच नहीं रही है। भगवदीय की स्वतः कभी प्रवृत्ति अन्यत्र हो ही नहीं। अर्जुन भगवदीय है कि नहीं? देखो, एक एक प्रश्न श्री गोसाई जी उठा, अर्जुन भगवदीय है कि नहीं? जो भगवदीय होएगो तो बाकी अन्यत्र प्रवृत्ति ही नहीं होगी। बाकी प्रवृत्ति होएगी तो समझ लेना कि अभी भगवदीय नहीं है। तो जब बाकी प्रवृत्ति होने ही वाली नहीं है, ये भगवदीय है, तो अब भगवदीय है कि नहीं है कैसे समझना? कि नहीं, इष्टोसी में दृढ़मिति हो कही तो भगवदीय तो है। गीता के वाक्य सुई भगवदीय तो सिद्ध हो है कि इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, यसु भगवदीय तो है। तो जब वो भगवदीय क्यों हरिश्चंद्र जी, वो भगवद इष्टोसी में दृढ़मिति यसु तो वो भगवदीय तो जरूर है। तो जो वो भगवदीय है तो फिर वाके लिए जो है वो आप बाकी अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होगी। नई प्रवृत्ति होगी तो काय के लिए वाकु धर्म त्याग को कहना? वो वहां तरफ जाएगा ही नहीं, फिर वाकु बेकार काय को कहना? ये फिर भी एक अरुचि या ठिकाने तुम्हारे धर्म त्याग पक्ष में रह जाए है। लक्ष्मी ने एक एक पहले जो है वो न्यासादेशेषु, फिर वहां में आई कि पार्थ ने तो कोई ऐसो धर्म त्याग नहीं कियो। आदर त्याग भले ही भयो हो, पर क्रिया में तो त्याग नहीं भयो है, क्रियात्मक त्याग नहीं भयो। तो कि चलो जो अकिंचनाधिक्रिय वाकु अकिंचनाधिकार की ये शरणागति है, या सिद्धांत को जो है वो उपदेश देना है या के लिए। तो अब कहें कि नहीं, फिर भी जो है वो पार्थ भगवदीय है कि नहीं? जो भगवदीय हो तो बाकी अन्यत्र प्रवृत्ति ही नहीं हो। प्रवृत्ति हो तो वो पूरा भगवदीय। अब भगवदीय तो दिखे है, इष्टोसी में दृढ़म यो कहो है, यसु भगवदीय तो दिखे, तो वो अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होगा। नई प्रवृत्ति हो तो फिर वाकु धर्म त्याग को जो है वो कथन काय के लिए है? धर्म त्याग को कथन वाके लिए उपपन्न नहीं। यदि वो करतो हो धर्माचरण तो वाकु निषेध करना ठीक है कि तू धर्म त्याग कर, वो करे ही को नहीं, फिर वाके लिए ये बेकार कथन काय के लिए है? ये जो कोई शंका लावे, क्योंकि वही कहे कि उनकी तो स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी, और कदाचित वे प्रवृत्त हो भी गए तो प्रवृत्त हुआ न फल सिद्धि, क्योंकि त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादः यो दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्ययी। जो दुर्लभ है भगवत प्रसाद, और जो अकिंचनन को ही प्राप्त हो है, वो कब हो समझ लो कि जब अपन को यो मालूम पड़े कि धर्म अर्थ और काम की प्रवृत्ति में ठाकुर जी विघ्न ला रहे हैं,
तो समझनो कि बड़ो अपने ऊपर कृपा विचार रहे। ये जो है वो धर्मार्थ काम प्रवृत्ति में जा बखत विघ्न लावे तो मनुष्य को यो समझनो कि बड़ी कृपा। त्रैवर्गिकायास विघातम अस्मत् पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र। वो वहां बखत लड़ाई के मैदान में खड़ो भयो वृत्र, इंद्र को उपदेश देते बखत वाके हृदय की स्थिति कितनी मजबूत वो समझे है कि या बखत वो खुद कहे कि तू क्या नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचे तपसा च तेजसा तेनैव शत्रुंजयि विष्णु यंत्रितो यतो हरि विजय श्री गुणास्तथा। जा तरफ श्री हरि हो है वहां तरफ विजय हो है। आओ तेरी मेरी दो कुश्तियां हो जाए, लड़ ले, मारे गो तू ये मैं जानू, मैं मरूंगो पण याको मुकु दुख नहीं है। मेरो जो है वो ये आर्थिक जो अर्थ को आयास है, क्योंकि राज्य भी अर्थ ही है ना, अतएव अर्थ पुरुषार्थ के ही अंतर्गत आ जाए तो त्रैवर्गिक आयास विघात। तो मेरो जो धर्म या तो अर्थ रूपी जो ये राज्य संचालन है, आसुर राज्य संचालन, वो मेरो जो है वो या बखत अब टूट रहे है, त्रैवर्गिक आयास में विघात हो रहे हो। पर ये तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की महती कृपा है। मैं कृपा को अनुसंधान करके केवल एक मैं जो है वो कोई वो नहीं हूं, कोई दब्बू नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं, या सु तेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में आके खड़ो हूं। आओ एक मेरी और तेरी दो दो मुठभेड़ हो जाए, किंतु जो है वो तू जीतने वालो है और मेरो ये सब टूटने वालो है। पर वो टूटना भी मेरे लिए प्रसाद है। त्रैवर्गिकायास विघातम अस्मत् पति विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादः यो दुर्लभो अकिंचन गोचर। कदाचित भगवदीय प्रवृत्ति भी हो तो हमें प्रभु विघात करे, तो वह बखत मनुष्य को यो समझनो कि हाँ ये प्रभु की जो है वो महती कृपा, साधारण कृपा नहीं है, असाधारण कृपा को जो है वो अनुसंधान कर दो। क्योंकि तभी जीव जो है वो या लौकिक लालसा सुनिवृत्त हो सके। तथा सति स्वयमेव सर्वतो निवृत्तो भविष्यति किमर्थं कथ। तब वो स्वयं ही इन सब धर्मार्थ काम प्रयास से मुक्त हो। तो कि नहीं कार्पण्यम वांग मुक्तम सर्व साधन राहित्य स्फूर्ति सु ही दीनत्व जो है वो स्फुरित हुआ है। वहां तक दीनत्व स्फुरित नहीं हुआ है। जब तक सर्व साधन राहित्य स्फूर्ति नहीं हो है तब तक दीनत्व की पूर्णतया स्फूर्ति नहीं हो है। सर्व साधन राहित्य स्फूर्ति और मैं अपराधी हूं या प्रकार की स्फूर्ति, यही दीनत्व को संपादन करे। जो भी कोई शरणागति के विचारक हैं, श्री रामानुज मत भी शरणागति को विचारक है, वहां भी तुम देखोगे कि बहुत सुंदर तुमको मिलेगो कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न धर्मनिष्ठोस्मि। मोसु कछु भी धर्माचरण नहीं है, क्योंकि धर्म को कोई मोकु अभिमान है ये बात नहीं है। मोसु धर्माचरण हो ही नहीं। न धर्मनिष्ठोस्मि, साधन बल को अभिमान हो न तो निस्साधनता नहीं आवे। निस्साधनता को जब तक भान नहीं हो तब तक दीनता नहीं आवे। अतएव निस्साधन सर्व साधन राहित्य की स्फूर्ति वो ही दीनता के संपादन में परमोपयोगी बने। जब तक साधन राहित्य की स्फूर्ति नहीं हो तब तक दीनता को जो है वो संपादन नहीं। अतएव साधन राहित्य की जो स्फूर्ति होनी जो कि दीनता के संपादन में परमोपयोगी है, जैसे साधन राहित्य जहां तक हम ढूंढ लेंगे
हम गुणगान करके भी ढूंढ लेंगे। यूं जो है वो अनेक प्रकार से ढूंढने के एक साधन के तरफ जब तक जोर है तो वहां तक ठाकुर जी नहीं मिले। किंतु जा बखत रुदु ये दैन्य आविर्भूत भयो तभी ठाकुर जी मिले। कृष्ण दर्शन लालसा तभी तासाम आविर्भूत शौरी ये भयो। ऐसे बिना दैन्य के बिना अब जब साधन राहित्य की स्फूर्ति हो तभी रुदु ये दैन्य आवे। तो वो साधन राहित्य की स्फूर्ति कराने के लिए भी धर्म त्याग, धर्म त्याग को उपदेश जो है वो साधन राहित्य की स्फूर्ति करा के दैन्य भाव शरणागति में, क्योंकि आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही, ये शरणागति के अंग में भी वाको संबंध आवे। यही जो है वो न्यासादेशेषु धर्म त्यजन वचनतः एक ढंग से। फिर कही कि नहीं पार्थ में नहीं दिखे असु अकिंचना अधिक्रियो, फिर कहीं नहीं भगवती की स्वतः अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होगी, तो काय को धर्म त्याग कथन है? तो कि नहीं दैन्य भाव के उपदेश के लिए साधन राहित्य की स्फूर्ति करावे के लिए धर्म त्याग कथन है। ये तीसरा पक्ष जो है वो श्री गोसाई जी ने कहा।